हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। ये हमारा आज का 10th क्लास का लेक्चर होगा और ये पार्ट हमारा चल रहा है कौन सा, थर्ड। टॉपिक हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ कंसेप्ट हमने किए थे कल, किसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कंसेप्ट में क्या किया था, हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट किया था हमने। आज हमें एक फॉर्मूला और करना है, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला करना है भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला करेंगे हम। कैसे करेंगे, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, सपोज कर लीजिए लाइन सेगमेंट है आपका ए बी कोई क्या है, लाइन सेगमेंट है। इसका आपको मिड पॉइंट गिवन होगा। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट क्या है, सी है, मिड पॉइंट क्या होगा, गिवन होगा। अब मान लीजिए जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, और जो पॉइंट हमारा बी है उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो, x2 और y2, और जो आपको मिड पॉइंट दे रखा है ना सी, उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो भाई, x और y। आपको ऐसा ही चलना है। जो इनिशियल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, x1 y1, जो फाइनल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, x2 और y2, और बीच का जो पॉइंट है ना उसके हमेशा क्या मानने हैं आपको, x और y कोऑर्डिनेट मानने हैं। ये मीन्स इनकी सीक्वेंस या फिर आप इनका कह सकते हैं ऑर्डर सेम होना चाहिए, हलचल मत कर देना। शुरू वालों को क्या मानना है, x1 y1, लास्ट वालों को x2 y2, और बीच वालों को x और y। क्या निकालेंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। लिखोगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की। दोनों की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट करनी है आपको। कैसे करोगे, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, दोनों जो x की वैल्यू हैं, दोनों जो x की वैल्यू है इनिशियल पॉइंट की और फाइनल पॉइंट की, उन दोनों को ऐड कर लो। तो x1 प्लस x2 बाई क्या हो जाएगा 2। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना तो यहाँ भी x की बात करनी है और यहाँ भी x की बात करनी है। कल आपको बताया गया था कि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है, इतनी बात की थी ना हमने। तो जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना तो यहाँ भी x की बात करोगे और यहाँ भी x की बात करोगे। इतनी बातें क्लियर। अब किसकी बात करें, अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, y कौन है, ये रहा, y की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ भी किसकी बात करोगे, y की, और यहाँ भी किसकी बात करोगे, y की। क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ फिर, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों x की वैल्यू ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों y की वैल्यू ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएंगी, x और y की, और जो x और y की वैल्यू होंगी वही क्या होंगे, वही क्या होंगे भाई, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी होंगे, सी के कोऑर्डिनेट होंगे। ये बताता है, कौन बताता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चनों में तो मिड पॉइंट लिखा मिलेगा कि P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, मिड पॉइंट लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट यूज किसका होगा, मिड पॉइंट का यूज होगा। वो हमें अपने माइंड में चेक करना है कि इसमें मिड पॉइंट यूज होगा या नहीं होगा। कैसे, मान लो आपको ये कह दिया कि एक डायमीटर दे रखा है एक सर्कल का, सर्कल का एक डायमीटर है और सेंटर की वैल्यू निकालनी है, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब आपको इतना पता होगा, एक डायमीटर जो है, डायमीटर और एक सेंटर की अगर बात करोगे तो सेंटर जो होता है ना, सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सर्कल की बात करोगे ना, सर्कल, ये रहा सर्कल, इस सर्कल में क्या बात करोगे, एक डायमीटर गिवन होगा आपको। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, क्या लिखेगा, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे, बी के कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे, आपको क्या फाइंड करवाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब एक बात बताओ मुझे, क्या इसमें लिखा हुआ है कि मिड पॉइंट है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट यूज जब करोगे क्या, कि जो ओ होता है ना, ओ, वो इस डायमीटर का क्या होता है, क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी डायमीटर। आगे समझ में, यानी कि कंसेप्ट इसके अंदर ही छुपा है। हम ये फाइंड आउट करना है कि कंसेप्ट क्या यूज होगा। कुछ समूह में तो क्या देगा, डायरेक्ट लिखा मिलेगा कि मिड पॉइंट है, लेकिन कुछ समूह में लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन छुपा होगा उसके अंदर। क्लियर है। अब लगाते हैं हम क्वेश्चन। ये तो होगा मिड पॉइंट। कल क्या करवाया था, डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट, 2 पॉइंटों के बीच की क्या करवाई थी हमने कल? डिस्टेंस करवाई थी। चलिए अब क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछेगा आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं किसका? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछेगा यहां से। ट्रायंगल का कैसे? अगर ट्रायंगल के मैं टाइप्स की बात करूं तो आपने कुछ टाइप पढ़े होंगे ट्रायंगल के। पहला जो टाइप है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बताओ भाई क्या होता है? जिसमें सभी साइडें क्या हो? इक्वल हो। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो किसी भी ट्रायंगल को अगर इक्विलेटरल प्रूव करना है तो क्या करोगे? उसकी तीनों साइडें निकाल लो, तीनों साइडों निकाल लो। अगर तीनों साइडें क्या आ जाएं? इक्वल आ जाएं, तो क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल है। इतनी बात क्लियर है। और क्या हो सकता है? आइसोसेल हो सकता है। आइसोसेल हो सकता है। अब आइसोसेल क्या होगा? आइसोसेल में क्या होगा? हैविंग 2 साइड इक्वल। 2 साइड्स आर इक्वल। कहोगे सर 2 साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। तीनों साइडें निकाल लो। अगर कोई 2 साइडें इक्वल हों तो कह देंगे ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेल्स है। निकालोगे कैसे साइड? डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए और बी दे रखा है। देखो ये ट्रायंगल है, कोई भी, ये कोई भी ट्रायंगल दे रखा आपको। ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी। ए के कोऑर्डिनेट मिलेंगे कुछ ना कुछ, बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे और सी के कोऑर्डिनेट भी मिलेंगे। तो क्या करो? ए और बी के बीच की क्या निकाल लो? डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? कल बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था ना। इसी प्रकार क्या निकाल लो? बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। और इसी प्रकार ए और सी के बीच की क्या निकाल लो? डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंस निकल गई। अगर तीनों डिस्टेंस या फिर तीनों साइडें क्या हैं? इक्वल है, फिर तो कह देंगे ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल। अगर तीनों में से कोई 2 इक्वल है, कहेंगे कि सर आइसोसेल्स। तीसरी कौन सी आई? स्केलन। कौन सी भाई? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो। तीनों साइडें निकाल लोगे, तीनों साइडें अलग अलग आएंगी। कोई 2 यूनिट आ गई, कोई 3 यूनिट आ गई, कोई 4 यूनिट आ गई। तीनों साइडें अगर क्या आए? अलग अलग आए, तो ट्रायंगल कौन सी होगी? स्केलन ट्रायंगल होगी। इतनी कहानी समझ में आ गई। और कौन सी बच गई? बताओ कौन सी बच गई? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी बच गई भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल, बता सकते हो? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल है। कहोगे सर ट्रायंगल वाला जो एंगल वाला कंसेप्ट है वो तो आपने करवाया ही नहीं। एंगल 90 का कैसे निकालेंगे? हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम तो क्या पढ़ रहे हैं? हम तो डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। एंगल वाला कंसेप्ट तो हुआ ही नहीं। एंगल वाला कंसेप्ट नहीं करना। आपने पिछली क्लासों में एक बात पढ़ी होगी। क्या बात पढ़ी होगी? कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना, उसमें पाइथागोरस यूज होता है। पढ़ी या नहीं पढ़ी? कहीं भी आप राइट एंगल ट्रायंगल उठाओगे उसमें पाइथागोरस यूज हो जाएगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गई फिर तो कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम यूज ना हो कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। क्या समझे? कोई भी ट्रायंगल दी होगी आपको, आपसे ये पूछेगा बताइए राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज हो जाए फिर तो कह दोगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम यूज ना हो फिर कह देंगे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? अब कहोगे सर हमें तो पाइथागोरस थ्योरम का नहीं पता क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है? ये तो हो गया एच बोले हाइपोटेनस, ये हो गया बी बोले बेस, और ये हो गया पी बोले परपेंडिकुलर। इतनी कहानी समझ में आ रही है? तो एक रिलेशन बताई थी इसने, किसके बारे में? हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, तीनों की बीच की एक रिलेशन बताई थी। क्या रिलेशन बताई थी? कि जो h का स्क्वायर होगा ना सर, वो b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर होगा। h का जो स्क्वायर होगा वो किसके? b के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर के बराबर होगा। h कौन है इसमें? ac, तो ac का स्क्वायर। b कौन है? बेस कौन है? bc, तो bc का स्क्वायर। p कौन है? ab, तो ab का स्क्वायर। अब एक बात बताओ मुझे, क्या हम ac नहीं निकाल सकते?
निकाल सकते हैं ए और सी के बीच की डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हम बी सी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्या हम ए बी नहीं निकाल सकते? तीनों निकाल के स्क्वायर कर दो, आ जाएगा स्क्वायर। अब क्या करो, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल आना चाहिए। मीन्स अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाए, ये तो लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड हो जाएगी, दोनों साइडें अगर इक्वल आ जाए फिर तो कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है। और पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज हो जाए तो ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर दोनों साइडें इक्वल ना आए, कौन सी? ये वाली साइड इस साइड के इक्वल ना आए, कहेंगे सर पाइथागोरस यूज नहीं हो रहा। और पाइथागोरस यूज नहीं होगा तो क्या होगा भाई? वो ट्रायंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे ट्रायंगल से। ट्रायंगल के बारे में इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछेगा आपको? क्या दे देगा? 3 पॉइंट दे देगा। 3 पॉइंट दे देगा। क्या पूछेगा कि बताइए इन तीनों पॉइंटों से किस टाइप की ट्रायंगल बनेगी। एक तो हाथ नीचे करो सारे, सो जाओगे वरना। हाथ नीचे करो, ठीक बैठो। इतनी कहानी समझ में आ गई? क्या समझ में आई बताओ? आपको 3 पॉइंट गिवन होंगे। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट गिवन होंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा? बताइए इन तीनों पॉइंटों से किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। इन तीनों पॉइंटों से किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा? इनमें से कोई एक बनेगा। इक्विलेटर बन सकता है, आइसोसेल बन सकता है, स्केलन बन सकता है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं जिसमें ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, वो पढ़ लेते हैं। इरेज कर दो इसको, इरेज कर दो। क्या कर दो भाई? अरे बोल। पहले एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगा के फिर एक कंसेप्ट आपको बताएंगे कि कब ट्रायंगल नहीं बनेगा, कब ट्रायंगल नहीं बनेगा। पहले क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्या है कि आपको 3 पॉइंट दे दिए भाई। पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 5 - 2, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 6 4, और पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट है -7 - 2। क्वेश्चन क्या पूछा? बताइए इन तीनों पॉइंटों से कैसा ट्रायंगल बनेगा। इन तीनों पॉइंटों से कैसा ट्रायंगल बनेगा। सबसे पहले क्या बना लो इसका? क्या बनाओ भाई? कहोगे सर डायग्राम बना लो। नेम दे दो कोई भी, मान लीजिए ABC नेम दे दिया मैंने इसको, ABC नेम दे दिया। दिख रहा है क्या? देखियो, ABC नेम दे दिया। अब कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है 5 - 2, बी के कोऑर्डिनेट क्या भाई? 6 4, सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 7 - 2। आ गया? क्या करोगे? तीनों साइडें निकाल लो, तीनों साइडें निकाल लो। लिखोगे क्या? लिखोगे क्या? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ए और बी के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालोगे? मुझे तो फॉर्मूला ध्यान में नहीं है। तुम्हें है क्या? क्या बताया था? 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला कल बताया था। मैंने बताया था कि जो एब्सिसा दे रखा है उनका डिफरेंस निकाल लो। आप कहोगे सर एब्सिसा नहीं पता हमें तो। एक्स की वैल्यूज हम बात कर रहे हैं ए की और बी की, तो ए में और बी में एक्स की वैल्यूज क्या क्या हैं, उनका डिफरेंस निकाल लो। एब्सिसा क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स। तो डिफरेंस निकालेंगे। 5 - 6 का स्क्वायर हो गया भाई, हो गया स्क्वायर। सिर्फ किसका डिफरेंस निकालना आपको? एक्स का। फिर निशान किसका लगा दो? प्लस का। अब किसका निकालोगे? वाई का। वाई कौन सा है? यहाँ वाई की वैल्यू क्या है और यहाँ वाई की वैल्यू क्या है? अब देखो यहाँ क्या लिखा? 5 में से 6 माइनस किया है ना, यानी कि ऊपर से हम क्या है? नीचे आए हैं, तो यहाँ भी ऊपर से नीचे आना पड़ेगा आपको। यानी कि क्या लिख दूँ? -2 - 4 का स्क्वायर। मेरी बात को समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? पहले केस में क्या किया था हमने? 5 में से 6 माइनस किया था, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया था। तो दूसरे केस में भी यही करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा मत कर दियो कि एक में तो 5 में से 6 माइनस कर दिया और दूसरे में क्या कर दो? 6 में से -2 कर दो, वो गलत हो जाएगा। डायरेक्शन एक रखनी है सेम। डायरेक्शन क्या रखनी है? सेम। अगर यहाँ 5 में से 6 माइनस किया है तो यहाँ -2 में से क्या करना पड़ेगा भाई? 4 माइनस करना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई? करो सोल्व जरा, करो सोल्व। क्या आएगा?
5 में से 6 माइनस का 1 स्क्वायर। आगे देखो -2 -4 -6 इसका स्क्वायर पूरे का रूट, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, -6 का स्क्वायर +36। नेगेटिव साइन कहाँ गया? पावर को देखना होता है। जब ब्रैकेट के अंदर क्या हो, साइन नेगेटिव हो, तो पावर को देखना होता है। पावर अगर इवन है ना तो वो नेगेटिव साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और पावर अगर ओड हो तो वो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है। ये बात बताई गई है आपको, बताई गई है ना? ठीक है सर। तो आंसर क्या निकला भाई? कहोगे सर √37। पीछे क्या लिख दूँ? इस यूनिट का मतलब बताया था मैंने कल कि ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, ये मीटर में भी हो सकता है, ये किलोमीटर में भी हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकती है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? बढ़ो आगे। क्या निकाल लिया? ए भी निकाल लिया। अब क्या निकाल लो? BC निकाल लो। ये लाइन लिखनी है आपको, लिख देना बार बार BC। चलो निकालते हैं। अब मुझे कौन बताएगा BC कैसे निकाला जाए? कौन बताएगा? भूपेन बताएगा भाई, फटाफट बता दे। BC निकालना है तो क्या करो, 6 में से 7 माइनस कर दो। फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करनी है और सेकंड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस करनी है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो 6 में से क्या माइनस करोगे? तो 6 - 7 का स्क्वायर। आगे बताओ, प्लस का निशान आ गया। 4 में से क्या माइनस कर दो? -2। तो 4 - -2 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कैसे? 4 - -2 ये था। 2 माइनस के साइन आगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के केस में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसलिए मैंने क्या लगा दिया भाई? यहाँ प्लस लगा दिया। क्लियर? करो सॉल्व जरा। -1 का स्क्वायर आ गया। तो आगे देखो 4 और 2 6 का स्क्वायर आ गया। तो सोल्व हमने किया। चेक करियो भाई, नीचे दिख रहा है क्या? दिख रहा है? तो देखो -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 1। और भैया 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया? 36। पूरे का रूट कितना आ गया? 37। रूट पीछे क्या लगाओगे? यूनिट्स। 2 चीज़ निकाल दी। क्या क्या निकाल दी? ए भी निकाल दिया, BC निकाल दिया। अब क्या निकालो? CA या फिर AC, कुछ भी लिख सकते हो। AC लिख रहा हूँ मैं। करो माइनस भाई। यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगा। क्या? फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, तो 7 में से क्या माइनस करूँ? 5। 7 - 5। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन सेम रखना है। अगर इस केस में आप नीचे से ऊपर गए हो तो इस केस में भी नीचे से ऊपर जाना है। डायरेक्शन दोनों की सेम रहे। हमने क्या किया? 7 में से 5 माइनस, ये डायरेक्शन बनी है ना, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या रखनी है भाई? सेम रखनी है। डायरेक्शन सेम रखनी है। आप ऊपर का पहले लो, आप नीचे का पहले लो, कोई मैटर नहीं है। इज दैट क्लियर? डायरेक्शन सेम रखें बस। तो 7 में से 5 माइनस किया, यहाँ क्या करेंगे? -2 में से -2, तो ये आ जाएगा -2 + 2 कर दूं क्या? कैसे हुआ? -2 में से माइनस करना है क्या? -2। ये केस था। -2 में से माइनस करना था क्या? -2। ये तो फॉर्मूले में है, ये साइन तो फॉर्मूले में है और ये इसका खुद का है। दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? माइनस माइनस क्या हो गया भाई? प्लस हो गया। और इसका पूरे का स्क्वायर है और ऊपर क्या लगा दो? रूट। करो सोल्व, क्या आएगा? 7 में से 5 2 का स्क्वायर और ये कट गया आपस में, -2 + 2 0 बच गया। 0 का स्क्वायर 0। तो सोल्व करो भाई। 2 का 4, 0 का स्क्वायर 0, आंसर आ गया 4। 4 का रूट कितना होता है? 2 यूनिट्स। अब बताओ ट्रायंगल कैसी है? AB की वैल्यू कितनी आई? AB की वैल्यू आई है √37। फिर कहोगे सर BC की वैल्यू आई है √37, AC की वैल्यू आई है 2। हमें क्या दिख रहा है कि 2 साइडें इक्वल हैं इसमें। सर क्या साइडें हैं? 2। तीसरी तो इक्वल नहीं आई ना। 2 साइडें इक्वल है। क्या लिखोगे? लिखोगे क्या? हेयर वी सी दैट AB = BC। सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ये कहानी लिख देनी है भैया। अब एक बात बताओ मुझे, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? इसी प्रकार से आपको 3 क्या दिए मिलेंगे? 3 पॉइंट दिए मिलेंगे। 3 पॉइंट देकर के आपसे पूछेगा कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा। अब मान लीजिए आपको पाइथागोरस प्रूव करना होता है यहाँ, तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर करना आता है। AB की वैल्यू क्या आई है? हमारी AB की वैल्यू क्या आई है सर जी? ये आई है 37। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो AB का स्क्वायर और यहाँ √37 का स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई? हमें पता स्क्वायर से रूट कट जाता है। कितना आया? 30। ऐसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी साइड का स्क्वायर निकाल सकते हैं। हाँ जी गुरुजी, कहानी समझ में आ गई सर जी? आगे बढ़े भाई।
ये तो हुआ ट्रायंगल का कंसेप्ट कि जब ट्रायंगल बनेगा तो किस टाइप का बनेगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें तो क्या था, बात कंफर्म थी कि तीनों पॉइंटों से ट्रायंगल बन रहा है। हमारे से क्वेश्चन ये पूछा कि कैसा ट्रायंगल बनेगा। लेकिन एक क्वेश्चन कैसा पूछता है कि बताइए ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। उस केस में हमें क्या करना है, इरेज कर दूं क्या हुआ भाई? ओ मुंडा स्वामी, कंसेप्ट क्या पूछेगा बताओ फटाफट, क्या पूछेगा कि ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से। जब तुम चुन्नू मुन्नू हुआ करते ना छोटे छोटे, आपने है ना 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा। 7th या 8th क्लास में एक चीज़ पढ़ी हुई है तुमने, क्या कि कब ट्रायंगल बनेगा और कब ट्रायंगल नहीं बनेगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि किन्हीं भी दो साइडों का सम, किन्हीं भी दो साइडों का सम हमेशा बड़ा होगा किसके? तीसरी साइड के। किसके? तीसरी साइड के। क्या कहा मैंने? सम ऑफ टू साइड्स, यहाँ लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ आ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड। क्या समझे इसे आप? अगर ट्रायंगल बनेगा ना तो किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। और प्रत्येक साइड के ऊपर अप्लाई करके देखना ये। तो क्या क्या केस हो सकता है? दो साइड ले लो, ए बी ले ली मैंने और बी सी ले ली, तो ए बी और बी सी का सम किससे बड़ा होना चाहिए? ध्यान दो ऊपर। हेलो भावना जी, नीनी आ गई। मैंने कहा दो साइडों का सम थर्ड से बड़ा हो, तो दो साइड कौन सी ली है मैंने? ए बी ले ली और बी सी ले ली। इन दोनों साइडों का सम किससे बड़ा होना चाहिए? तीसरी साइड से, ए सी, पहला। और अगर मैं बी सी प्लस ए सी ले लूँ तो किससे बड़ा हो? बी सी ले लिया, ए सी ले लिया, ये दोनों साइडें ले ली। इन दोनों का सम किससे बड़ा होगा? तीसरी से बड़ा होगा। और क्या बच गया भाई? ए बी प्लस ए सी, इन दोनों साइडों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। तीनों, एक नहीं, तीनों। हो सकता है ये दोनों वेरीफाई हो जाए, ये तीसरी ना हो, फिर भी ट्रायंगल फॉर्म में नहीं होगा। अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाती हैं फिर तो कहेंगे कि सर ट्रायंगल बनेगा, और तीनों कंडीशन वेरीफाई ना हो फिर कहेंगे सर ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ में आ गई? इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा देखो जरा। क्वेश्चन हमारे से पूछा है कि आपको 3 पॉइंट दे दिए गए हैं सर। क्या क्या दे दिए गए हैं? एक तो है 1 5, एक है 2 3, और एक है -2 -11। समझ गए भाई? क्या पूछा बताइए ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो कैसे पता लगाओगे? पहले तीनों डिस्टेंस निकालो। इस पॉइंट को क्या नेम दे दो? ए। इसको नेम क्या दे दो? इसको नेम क्या दे दो? शुरू में ट्रायंगल मत बना दियो इसका। इन पॉइंटों से ट्रायंगल नहीं बनाना। क्यों? क्या पता बनेगा या ना बनेगा। शुरू में कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। शुरू में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तीनों पॉइंटों को अलग अलग लिख दो। शुरू में ट्रायंगल नहीं बनाना। ट्रायंगल कब बनाओगे? जब हमें ये बात कंफर्म हो कि क्या कि ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा। अभी तो कंफर्म ही नहीं है कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। अभी ट्रायंगल नहीं बनाओगे, ऐसे ही लिखोगे। क्या करूँ मैं बताओ? डिस्टेंस निकालो सर। किसके बीच की? पहले ए बी की निकालो। ए और बी के बीच की क्या निकालने? डिस्टेंस निकालने हैं। चलो निकालते हैं। ए बी निकाल लो। ए बी निकालें। ऊपर क्या लगाना है? रूट लगाना है। क्या लगाना भाई? रूट लगाना है। लगाओ। क्या करना है? फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, मीन्स 1 में से 2 माइनस, फिर सेकंड में से सेकंड माइनस, यानी कि 5 में से, हाँ जी करो सोल। यहाँ तो आ गया -1 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर, पूरे का रूट। क्या आंसर आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आंसर आया? √5 है। इतनी क्लियर है बात? क्या निकाल दिया? ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल दी। अब किसके बीच की निकालूं? बी और सी के बीच की। बी और सी के बीच की निकालोगे तो क्या करोगे?
बी और सी की बात हो रही है ना, तो फर्स्ट में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करनी है, तो 2 में से माइनस करना है -2 पूरे का स्क्वायर। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस हो गया, सेकंड में से सेकंड कर लो। 3 में से माइनस करना है -11। जब भी दो माइनस एक साथ दिखाई देने लग जाए तो ब्रैकेट लगा लेना। ऊपर पूरे का क्या है, रूट। करो सोल्व। 1 माइनस ये रहा, 1 ये रहा, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया सर। 1 माइनस ये रहा, 1 ये रहा, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया सर। आ जाओ, 2 और 2 4 का स्क्वायर है 16, 11 और 3 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 1 है 190, बोलो बोलो 196 आएगा। कितना आएगा, 196 ही आएगा या नहीं आएगा, करके देख लो। ये 14, ये 14, 56 आ गया, 5 कैरी, 14 1 जा 14 5, यही तो आएगा। अब दोनों को ऐड कर लो भाई, क्या कर लो, दोनों को ऐड कर लो, करो ऐड। कितना आया, 2 1 2, हाँ जी 2 1 है 2 पूरे का रूट। एक नई बात सीखेंगे या ज़रूर सीखेंगे। कैसे, क्या सीखनी है नई बात, अगर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू हो जिसके फैक्टर बनते हों, जिसके क्या बनते हो, फैक्टर, तो पहले क्या करना है, फैक्टर बना लेने हैं। देखो बनाते हैं इसके, हमारे पास क्या है 2 1 2, क्या बनाए इसके, अरे क्या बनाए, बनाओ 2 1 2, चलिए बनाते हैं। बोलो क्या करूं, 2 से डिवाइड करो, कितना आया 106, बोलो बोलो फटाफट। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आया, कितना आया भाई 53। अब 5300 खुद ही प्राइम है, इसका मतलब ये यूँ की यूँ आ जाएगी, या क्या बचेगा 1। तो फैक्टर क्या बन गए 2 × 2 × और पूरे का क्या है, ये रूट लगा हुआ है देखो ऊपर, इसका मतलब रूट निकालना पड़ेगा। रूट कैसे निकलता है, जिसका पेयर बन जाए, जिसका पेयर बन जाए उस पेयर में से एक नंबर बाहर कर दो। जिसका पेयर बन जाए, इसका पेयर बन गया ना, तो यहाँ से 2 तो हो गया बाहर, और किसी का पेयर बना हुआ है, और किसी का पेयर नहीं है, उसको अंदर छोड़ दो। तो इसको किसको, रूट है 2 1 2, रूट 2 इंक देना सर को, रूट 2 1 2 की वैल्यू क्या आई हमारी, क्या वैल्यू आई भाई इसकी, 2√53, 2√53। इतनी कहानी समझ में आ गई। क्या निकाल दिया, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया। अब क्या निकालोगे भाई, अब क्या निकालोगे, अब निकालनी है हमें क्या, ए सी या सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब ए और सी निकालना है। तो देखो भाई कंसेप्ट वही है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, एक्स की वैल्यू में से एक्स की वैल्यू, तो 1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और सेकंड में से सेकंड, 5 में से -11, तो 5 -11 + 11 हो जाएगा, पूरे का क्या है स्क्वायर, पूरे का क्या है भाई रूट। हाँ जी 2 और 1 है, 2 1 1 3, 3 का स्क्वायर है 11 और 5, 11 और 5 है, कितना होगा 16 का, 16 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 250, कितना आएगा भावना, 2 1 है ना, 216 करके देखो, 16 का स्क्वायर करके देखो, 16 की 6 है 96, 9 कैरी, 16 की 1 से 16 और 9 250, कितना आया 256। कल का एक काम हो रहा तुम्हारा 1 to 20 तक, 1 to 20 तक क्या याद करके आना है, स्क्वायर याद करके आने हैं, समझ गए। तो कितना आया इसका 256, पूरे का क्या है रूट। यहाँ तक बात क्लियर है, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आया 265। हाँ जी क्या आया भाई 265। इतनी कहानी समझ में आ गई, आगे सर। अब क्या करो, क्या बताया था मैंने, अगर बड़ी नंबर है तो फैक्टर करके देख लो, देखो इसके फैक्टर करके 265 के किस पे जाएगा, सीधा ही 5 पे लेके जाओगे, 3 पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 2 13, सम आ गया 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा, 5 पे जाएगा डायरेक्ट। किस करो सोलो, 5 5 जा 5 है, 5 5 जा 5 3 जा, यानी कि पेयर नहीं बन रहा। क्योंकि क्यों नहीं बन रहा पेयर, क्योंकि डायरेक्ट जाएगा 53 पे। जब पेयर ना बने ना, उसको ऐसा ही लिखा रहने दो। फिर जब पेयर ना बने कोई भी, उस नंबर को ऐसा ही लिखा रहने दो।
क्लियर यहाँ तक? अब प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। सर ये तो है √5 है, सर ये है 2 रूट है 53 और सर ये है रूट है 265। इनको प्लस कैसे करें, इनको प्लस कैसे करें? आगे ना प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? अरे क्या आना चाहिए रे बचुआ, बोलो बोलो। नहीं, रूट फाइंड करना आना चाहिए। क्या फाइंड करना? कहोगे सर हमें तो आता ही नहीं। नहीं आता ना, सिखाएं क्या, सिखाएं या नहीं? देखो हमारा कंसेप्ट क्या है, हम करना क्या चाहते हैं? हम ये पता करना चाहते हैं कि तीन पॉइंटों से ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, और वो पता करने के लिए हमारे पास 3 मूल मंत्र हैं। ठीक है, किन्हीं दो साइडों को ऐड करके थर्ड, किन्हीं दो साइडों को ऐड करके थर्ड से ग्रेटर आना चाहिए। और ऐड करने के लिए या तो मैंने बताया था रूट सेम हो, रूट क्या हो, सेम हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इनके रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आपको रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चलिए हम सीखते हैं क्या फाइंड आउट करना, रूट फाइंड आउट करना। एक बार पानी पिला दो यार मेरे को, जल्दी पिलाओ। पानी पीना तो फटाफट पी लो भाई, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, फिर हम रूट फाइंड करना सीखेंगे। क्या फाइंड करना सीखेंगे? रूट फाइंड करना सीखेंगे। पी लो फटाफट पानी पी लो। टाइम देखना क्या हुआ है। पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। मज़ेदार टॉपिक है भाई, बहुत काम आएगा ज़िंदगी में रूट फाइंड करना। पी लिया? आ जाओ। क्या है 2 6 5? पी ले पी ले, कोई नहीं, आराम से पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट का ब्रेक है। चालू कर दूं क्या? आ जाओ फिर। सबसे पहले छोटे नंबर लेते हैं हम। किसका फाइंड करना रूट है? शुरू में क्या आया था? 5 आया था, इससे शुरू करेंगे। 5 का रूट फाइंड आउट करेंगे भाई। चलिए करते हैं। ऐसे लगा लोगे और क्या लिखना है आपको? लिखना क्या, इसको साफ कर दूं क्या? लिखना क्या है? आप ऐसे मल्टीप्लाई में नंबर लिख लेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। लिख लोगे ऐसे? अरे लिख लोगे क्या? मल्टीप्लाई करो। 1 4 9 16 25 36 49 64 देन 81। ऐसे लिख लेना। अब सुनो, हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास नंबर है 5। अब हमें क्या देखना है? इनमें से ऐसी नंबर देखनी है, इनमें से ऐसी नंबर देखनी है या तो इसके इक्वल हो या इससे छोटी हो। क्या कहा मैंने? इनमें से जो मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख रखा है ना, इनमें से ऐसी नंबर देखनी है या तो इसके बराबर हो वो नंबर या इससे छोटी हो। तो ढूंढो। 4, इसकी बारी आ गई। 4, क्योंकि 9 पे जाओगे ना, 9 तो बड़ी होगी, तो क्या आएगा 4। ये जो मल्टीप्लाई है ये तो लिख दो, यहाँ लिख दी। ये मल्टीप्लाई जो आई है भाई, ध्यान दे लो बोर्ड पे, ये जो मल्टीप्लाई आई है ये तो लिख दी मैंने यहाँ। और मल्टीप्लाई आई किस किस की है? ये 2 2 की आई है ना, तो 1 2 यहाँ लिख दो, 1 2 यहाँ लिख दो। इतना काम कर दोगे? इतना काम कर दोगे? आ जाओ फिर। 5 में से 4, 1 बच गया, 1 बच गया। आगे तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। आगे जब डिजिट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ऊपर लगा लो पॉइंट। ऊपर क्या लगा लो? पॉइंट। और लगा लो 0, लेकिन 0 लेनी है पेयर में। किस में भाई? पेयर में। 1 0 नहीं लेनी, डबल डबल 0 लेके चलनी है। क्या लेके चलनी है? डबल डबल 0। तो 5 में से 4 माइनस किया 1, और ये डबल 0 ले आओ यूं की यहाँ।
यहाँ तक ठीक? आगे बढ़े क्या? अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 को ऐड करोगे, यहाँ लिख दो ऐड करके। क्या बताया मैंने? इन दोनों को क्या कर लो? ऐड कर लो, यहाँ लिख दो, लिख दोगे। अब करना क्या है, यहाँ जो नंबर लिखोगे ना उसी से मल्टीप्लाई करना है और वही ऊपर लिखनी है। क्या कहा मैंने? हमारे पास क्या था? 4 था। मैंने कहा यहाँ जो नंबर लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और वही ऊपर लिखना पड़ेगा। कहोगे सर पता कैसे चलेगा कि यहाँ नंबर क्या लिखें? ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे हमें क्या चाहिए? 100 चाहिए, या तो 100 आए या इससे छोटा आए। अब 3 पे जाओगे, ये हमारे पास क्या था? 4 था। मैंने कहा 3 पे जाओगे तो 3 ही यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। करके देखियो मल्टीप्लाई, ये देखियो आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा, उसमें आ रहा है। तो कितना आया? 3 3 से 9, 4 3 से 12, बड़ा आ गया ना। तभी मैंने क्या लिखा फिर? 2। जिस नंबर से यहाँ लिखोगे जो नंबर उसी से मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर लिखोगे। क्लियर यहाँ तक? अब करो मल्टीप्लाई इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी यहाँ लिखनी है। लिखो कितना आया? 84 लिख दो। 84 क्या बचेगा? 16 बच गया। अब क्या कर लो? एक पेयर और ले लो, 0 का एक पेयर और ले लो। अब बार बार पॉइंट मत लगाइयो, वहाँ पॉइंट नहीं लगाना, कभी लगा दो, शैतान हो तुम, कुछ भी कर सकते हो, एक बार ही पॉइंट लगाना है। तो ये 0 आ गई यहाँ, इतनी कहानी ठीक है। दोबारा से क्या करो? इन दोनों को ऐड कर लो। मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ लिखी थी, अब इनको ऐड करना है। करियो ऐड भाई। 42 और 2 44 यहाँ लिख दो। मेरी बात को समझ रहे हो? इनकी मल्टीप्लाई तो यहाँ लिखी थी हमने और इनको ऐड करके यहाँ लिखा है। क्लियर है सबका? बोलो बोलो। अब वही काम करना है, जो डिजिट यहाँ लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करनी है, उसी से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ लिखोगे 1 से ही मल्टीप्लाई और 1 ही ऊपर। कहोगे सर 1 ही क्यों लिखा? क्योंकि 2 लिखोगे तो बड़ा आएगा नंबर। यहाँ 2 लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इससे बड़ा आएगा, तो 1 लिख दिया। 1 लिखा तो क्या आया? 4 4 1। इतनी कहानी समझ में आ गई भाई? अरे बोलो। हाँ बेटा, नहीं आएगा क्या? ना नहीं आएगा, ठीक बात कह रहे हो बिल्कुल। देखो 2 से 3 से 3 से भी कर सकते हैं फिर तो। हाँ, हमारे पास था 44। हमने क्या किया? जो डिजिट यहाँ लिखा उसी से क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। करो जरा। 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13। 4 पे चेक करें क्या? 4 पे तो बड़ा जाएगा ना, 4 पे बड़ा जाएगा बड़ा 4 पे तो किस पे गया? 3 पे। 3 यहाँ लिख दो, 3 से मल्टीप्लाई करनी है और 3 ही क्या लिखना है? ऊपर लिखना है। देखो मल्टीप्लाई क्या आई है, इनकी मल्टीप्लाई क्या आई? 1 3 2 9। हाँ भाई समझ में आ गई बात? नहीं करो माइनस। 12 में से 9 1, 9 में से 2 7 और 5 में से 3 2। कितना बच गया? 2 7 है 1। क्या बेटा? 2 पॉइंट तक ही करेंगे बस, आगे बता दूँ सिर्फ मैं कि आगे कैसे प्रोसेस चलेगा। अब देखो फिर से क्या कर लोगे? डबल 0 लगा लोगे। अब क्या करोगे? इनकी मल्टीप्लाई तो यहाँ लिखी थी ना, इनको प्लस करके यहाँ लिख लो। इनको प्लस करियो, 443 और 3 446 बन गया भाई, बन गया। अब वही सेम प्रोसेस चलेगा। कौन सा? कि जिस नंबर से आप 400 कितना आया था? 40 आया था ना। हमारे पास है 27,100, तो अंदाज़ा लगा के 4 पे जाएगा, 4 4 16, 5 पे जा सकता है, 6 पे। कहने का मतलब देखो, अगर ये 6 पे जाएगा तो 6 तो यहाँ लिखना है, 6 से क्या करनी है? मल्टीप्लाई, और 6 से क्या लिखना है? ऊपर लिखना है। ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। हमें करनी है सिर्फ 2 तक की बात, 2 डिजिट तक की बात कर लो, काफ़ी है। तो आंसर क्या आया? किसकी वैल्यू आई है? ये 2.23। किसकी वैल्यू आई है? √5 की। तो √5 की वैल्यू आई है हमारी 2.23। इतनी लिख दूं क्या? ओह सॉरी, रूट हट जाएगा, आपका भी रूट लगा दो। ये रूट निकालने का ही क्या है? तरीका है। इतनी कहानी समझ में आ गई भाई? सबको आ गई क्या? अब किसकी निकालोगे? किसकी? 53 की। किसकी निकालोगे? 53 की। इसी तरीके से निकाल लोगे। अरे निकाल लोगे क्या? तो सब की वैल्यू आ जाएगी, किसकी? ये ए बी था ना हमारा, जैसे ए बी की वैल्यू निकाली है पॉइंटों में हमने, इसी प्रकार इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी आप निकाल लोगे। पॉइंटों में आ गई सारी वैल्यू, आसानी से ऐड किया जा सकता है। फिर आप कर लेना कि ए बी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए ए सी से, कर लोगे। दूसरा, ए बी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए बी सी से। तीसरा कौन बच गया? तीसरा ए सी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए ए बी से।
ये तीनों चेक करने हैं, ये भी और ये भी, तीनों ट्रू आने चाहिए तब जाके ट्रायंगल बनेगी। तीन में से कोई एक भी ट्रू नहीं आया ना, ट्रायंगल नहीं बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगी। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो आज का कंसेप्ट हमारा क्या है, ट्रायंगल का। ट्रायंगल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन भी तुम्हें जहां भी मिले वो सारे चिपका के आने हैं, वो सारे चिपका के आने हैं। चाहे आप एनसीईआरटी बुक में देखें, आप आर.डी. शर्मा में देखें, आप क्रोम पे देखें, कहीं भी देखें, ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। 3 टॉपिक है इसमें, एक ट्रायंगल का, एक क्वाड्रिलेटरल का और एक सर्कल का। फिनिश हो जाएगा 3 दिन में, ठीक है। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और सब एक काम करना है, सबको क्या करना बताओ, चैनल को आगे बढ़ाना है। चैनल को आगे बढ़ाना कैसे बढ़ेगा, जब आप शेयर करेंगे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे और जब आप लाइक करेंगे। आगे समझ में, तो ये काम आपने साथ साथ करना है।